विधायक जी, मैं ये समझना चाहूंगा, ये तो 6 साल से माना आपकी सरकार नहीं है, फिर भी जनता ने आपको मौका दिया। आपने इन 6 सालों में क्या, या इसी साल आप 2022 में चुनकर आए हैं दोबारा से, तो आपने क्या व्यवस्था की? क्या सरकार से कोई मांग की, कोई आंदोलन किया, एनटीपीसी के अधिकारियों से बातचीत की, इनकी आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश की? जी, हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। मैं देहरादून में भी मिला, यहाँ भी हमारी मीटिंग हुई है। हमारा ये था कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन आएंगे उस दिन कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा, यहाँ के लोगों के लिए कोई अनाउंसमेंट चलेगा, परंतु मायूसी हाथ लगी, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। और लोगों की अभी भी आशा है कि लोगों का वन टाइम सेटलमेंट हो, लोगों की मकानों का मुआवजा पूरा लोगों को मिले, जमीन उनको दी जाए, ताकि लोग अपना आशियाना ढूंढे, अपना आशियाना बनाएं। ये किराए के मकानों में, ये जगह जगह कैंपों में कब तक, कितने दिन लोग रह पाएंगे? मवेशी कहाँ ले जाएंगे, बच्चे कहाँ ले जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ? तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। और खाली 4,000 रुपये किराए देने से हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। 4,000 रुपए देने से क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था आप कर रहे हैं, परमानेंट व्यवस्था क्या होगी? ऋषि जी, आप जरा बताइए, माइक में बोलिएगा। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। अभी तक तो जो आपदा आई, ये आपदा भूस्खलन के हिसाब से आई। हाँ। और जब से ये इतनी, ये मैं समझता हूँ किसी को ऐसा एहसास नहीं था, लेकिन जब ये मारवाड़ी में फूटा उसके बाद लगातार 3 दिन के बाद जो दरारें बढ़ी, और दरारन के बाद तत्काल चाहे प्रशासन हो शासन हो इतनी हरकत में आया। मैं ये भी जानता हूँ कि 2013 की जो आपदा आई उसमें लोग संभल नहीं पाए, लेकिन ये आपदा आई, चाहे सरकार हो प्रशासन हो, तत्काल संभलने का समय दिया। ये तो कुदरत ने संभलने का मौका दे दिया, वरना आपकी तैयारी क्या थी? देखो ये बताइए, कुदरत ने आपको संभलने का मौका दिया साहब, आपकी तैयारी कुछ नहीं थी। ये ना कहिए, आप गलत बात कर रहे हैं। आप केदारनाथ की त्रासदी की अगर आप बात कर रहे हैं तो इतनी बड़ी त्रासदी थी, संभलने का मौका नहीं मिला। इस बार तो जमीनें फट रही हैं, दरारें पड़ के मौका दिया जा रहा है। कुदरत मौका दे रही है कि संभल जाइए, अपने घरों को छोड़कर चले जाइए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप कह रहे हैं सरकारों ने सब कुछ कर दिया। बताइए, बोलिए। नहीं, हाँ। जब से हुआ है, हाँ, तब से लगातार सरकार लगी पड़ी है। हाँ। शासन प्रशासन लगा पड़ा है। मैं तो सभी से कहता हूँ इस समय ये किसी प्रकार से कंधा से कंधे मिला करके उन आपदा में जो फंसे लोग हैं उनको घरों से, उनको जैसे निकाल करके उनको उनका पुनर्वास। और ये निश्चित है कि जोशीमठ के लोग, जो लोग इस प्रकार की त्रासदी से जाएंगे या उनका घर बार छूटेगा, सरकार उनका पुनर्वास अवश्य करेगी। और सरकार ने 2 जगह भूमि भी देख ली है, पीपल कोटी और गौचर के पास। और आज जैसे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दिया है कि एनटीपीसी की 300 नाली जमीन ढाक के पास है, वहां पर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सरकार की व्यवस्था से क्या संतुष्ट हैं क्या? आप लोग हाथ उठाकर बोलिए, क्योंकि कैमरा, आप लोग संतुष्ट हैं क्या? आप बताइए। मेरा कहना ये है कि ये ऐतिहासिक नगरी है और ये डूबने के कगार पर है। उसके बाद भी सरकार चेत नहीं रही है। यहाँ पर एक तो ये एनटीपीसी का काम जो चल रहा है और ग्रामीण एरिया में टीएचडीसी का काम भी चल रहा है। जब यहाँ ये स्थिति है तो आने वाले समय में ग्रामीण एरिया नहीं डूबेगा। ग्रामीण एरिया नहीं डूबेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? एक तो ये। दूसरा, मैं एक मेन पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार या जो स्थानीय प्रशासन है एक माहौल, दहशत का माहौल बना रही है। अभी मैं एक मैसेज देख रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पंजाब नेशनल बैंक का, कि पंजाब नेशनल बैंक का एक मैसेज देख रहा था कि वो कह रहे हैं उनके लॉकरों में जो सामान है उसके इंश्योरेंस कर रहे हैं। इन्होंने क्या हमारे लोगों के भवनों का इंश्योरेंस किया है क्या? ये लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये बात है। भवनों का इंश्योरेंस, महाराज जी, आपको लगता है एक महत्वपूर्ण पहलू है ये? क्योंकि अगर इंश्योरेंस होता तो शायद सरकार पर भी बोझ नहीं आता। आप बाइक एक खरीदते हो, उसका इंश्योरेंस सरकार करवा देती है, या खुद जो लोग करते हैं वो करवाते हैं। बैंकों में रखा, लॉकर्स में रखा गहनों का इंश्योरेंस हो रहा है। इंसानी जिंदगियों का क्या कोई इंश्योरेंस है क्या? और खासकर 2013 की आपदा के बाद क्या सरकार ने कोई इनिशिएटिव इस पर लिया? हम तो बस एक चीज ये पूछना चाहते हैं कि तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों रुका। मतलब आप ये बताइए महत्वपूर्ण रूप से कि गलती किसकी है? यदि एनटीपीसी की गलती है तो इसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है? सरकारों को इसको स्वीकार करना चाहिए और एनटीपीसी को रोक लगाना चाहिए। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से प्रशासन ने जब रोका फिर भी लगातार काम चल रहा है। तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग कब मानेंगे कि इसमें
जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं और और जीवन- धर्माचार्य भी यही कह रहे हैं, लोकल स्तर के नागरिक भी यही कह रहे हैं, वैज्ञानिकों की पुरानी रिपोर्ट भी ये कहती है कि यहां पर डेवलपमेंट मत करो। लेकिन आप लोग एनटीपीसी की गलती कब मानेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अभी सेक्रेटरी साहब ने, मीनाक्षी सुंदरम साहब ने ये कहा, हाँ। भारत सरकार की टीम, तमाम जो वैज्ञानिकों की टीम लगी है और ये जोशीमठ का इस प्रकार के उपकरण लगने जा रहे हैं, जिस प्रकार से एक्सरे लिए जाते उस प्रकार के, अगर जोशीमठ की इस प्रकार से, और उन्होंने कह दिया कि अगर इस प्रकार से ये त्रासदी हुई है तो हम एनटीपीसी को तत्काल वो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट केवल देखना चाह रहे हैं, जितना भी समय लगेगा, और वे तत्काल इसको बंद अच्छा, कर इससे देंगे। पहले जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट थी, मुझे मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट याद आ रही है, उसकी रिकमेंडेशन कितनी मानी गई? इस 25-30 सालों में, इस 50 सालों में आधी आधी सरकार रही है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, या 2000 में जब से अलग हुआ उत्तराखंड, तब से बराबर का मौका जनता ने आपको दिया। आपने उस रिकमेंडेशन को लागू करने की कितनी कोशिश की? इसके लिए सरकारें भी दोषी है और जनप्रतिनिधि भी दोषी है। हाँ, आप मान रहे हैं आपकी सरकार की गलती है? नहीं, सरकारों की, हाँ, हमारी आपकी गलती नहीं है। नहीं, सरकारों की, अगर पहले आपके सरकार की गलती है कि नहीं है? सरकार की, देखो, सरकार की गलतियों का कारण क्या हो सकता है? सरकारों नहीं, ने, आपके सरकार की गलती है कि नहीं है? सरकारों की गलती का कैसे मान देंगे? नहीं, आपके सरकार, बीजेपी सरकार की गलती नहीं है क्या? कांग्रेस की गलती नहीं है क्या? सबकी गलती है ना? क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।